Hello viewers, welcome to Lit Treasure. In today's video, we are going to read an interesting fiction, David Copperfield by Charles Dickens. वैसे तो इस फिक्शन में ऐसी बहुत से टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, स्पेशली डेविड कॉपरफील्ड, एक जर्नी ऑफ स्ट्रगल का एक्सप्लॉयटेशन और इंट्रिकेसी ऑफ लाइफ। किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि स्टोरी किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, वो सर्कमस्टेंसेस जो राइटर को उस तरह की नॉवल लिखने के लिए इंस्पायर या मोटिवेट करते हैं, फिर वो चाहे राइटर की खुद की लाइफ हो या दूसरे सर्कमस्टेंसेस हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर द राइटर टू राइट डेविड कॉपरफील्ड किस सर्कमस्टेंसेस में लिखी गई। के बाद हम देखेंगे शॉर्ट समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट चार्ल्स डिकेंस। व्हाट वर द कंडीशंस दैट मेड हिम टू राइट डेविड कॉपरफील्ड। हम कह सकते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर उन्हीं की लाइफ से निकला हुआ एक कैरेक्टर है, क्योंकि यदि हम चार्ल्स डिकेंस की लाइफ जर्नी को देखते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1812 एंड ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन ऑफ फादर जॉन डिकेन, जो कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के बाद भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है। लंदन शिफ्ट होने के बाद उसके जो फादर्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और कर्ज से इश्यूज़ को लेकर के वो इम्प्रिजन हो जाता है। एंड आफ्टर दैट हिज मदर एंड हिज अदर 7 सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑल मूव टू प्रिजन। उसके बाद चार्ल्स डिकेंस बच जाते हैं अपनी लाइफ को स्ट्रगल करने के लिए, बॉटल लेवलर से लेकर के टू क्लर्क एंड देन टू अ रिपोर्टर एंड फाइनली एज ए सक्सेसफुल राइटर ऑफ इंग्लैंड। तो ये उनकी लाइफ जर्नी है जो कि हर एवरी मोमेंट में आप डेविड कॉपरफील्ड के साथ में रिजेंबल करेगी। 49 में ये बुक उन्होंने शुरू की, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है चार्ल्स डिकेंस की लाइफ पर, उसकी अपब्रिंगिंग पर, हिज ग्रोथ इन लाइफ और कुछ करेक्टर्स जो कि उन्हें लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मिकावर चार्ल्स डिकेंस के फादर का रियल वर्जन है और उसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाया गया है। बाकी जो और भी करेक्टर्स लिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं उस समय के इंग्लैंड के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को शो करते हैं। कौन सी नॉवेल्स हैं जो कि डेविड कॉपरफील्ड से सिमिलर हैं, तो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं ओलिवर ट्विस्ट दैट केम इन 1837 टू 1839, निकोलस निकलबे जो कि 1838 टू 1839 आई, क्रिसमस कैरोल 1843 में आई, लेकिन सबसे बेस्ट नॉवेल जो उनकी कही गई है वो थी 1860 में लिखी हुई ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बेस्ट नॉवेल कही जाती है। अब यदि हम देखें कि डेविड कॉपरफील्ड में कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जो कि फोकस किए गए हैं, वाज अ सेट ऑफ अर्ली एंड विक्टोरियन इंग्लैंड ऑफ लेट 18th सेंचुरी टू बिगिनिंग 19th सेंचुरी। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, मतलब औद्योगिक क्रांति आई थी और उससे लोगों का सोशल मोबिलाइजेशन हो रहा था, यानी कि लोग शिफ्ट हो रहे थे अपॉर्चुनिटी के लिए, जॉब के लिए। इस शिफ्टिंग के बाद भी रिच और पुअर के बीच में गैप वहीं का वहीं था। अदर हैंड कंडीशन और वर्स हो रही थी, क्योंकि सिटी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी, डेंस हो रही थी, और जो लोग शिफ्ट हो रहे थे उसी पॉवर्टी में, डिसीज़ में और एक स्मोकी इन्वायरमेंट में जहाँ की सफोकेशन था में रहने को मजबूर थे। अब इसके बाद हम देखेंगे एक शॉर्ट समरी। बहुत सारी चीज़ों का हमको आंसर मिलता है, जैसे डेविड कॉपरफील्ड एज ए हीरो, हिज लव रिलेशंस, हिज हार्डशिप इन हिज लाइफ एंड हिज ऑल डिफ़िकल्टीज। अर्ली चाइल्डहुड, यदि हम उसके बचपन की बात करें, ही स्पेंड्स अ वेरी गुड लाइफ विथ हिज मदर। अपनी मदर के साथ वो एक बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा होता है, क्योंकि उसके फादर की डेथ, लेकिन उसकी लाइफ में जो स्ट्रगल शुरू होते हैं वो उसकी मदर की सेकंड मैरिज के बाद शुरू होते हैं, जहाँ पर उसका चाइल्डहुड कहीं खो जाता है और एक वो बहुत अर्ली एज में एक मैच्योर्ड मैन बन जाता है। तो वी फाइंड दैट हिज लाइफ इज़ टोटली फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फुल ऑफ हार्डशिप। उसके सेकंड फादर की क्रूलिटी की वजह से वो अपने फादर से मिसबिहेव करता है, और जिसके एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही वाज सेंट टू द हॉस्टल, और उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है फॉर स्टडी। In hostel, he meets his friends. Name was James Steerforth and Tommy Toddles. We see how he returns to home. और जब स्कूल लाइफ के बाद अपने घर आता है, then he comes to know about his mother is died with her be born, and again now he is forced to live with his second father, जिसको कि वो छोड़ चुका होता है। अब उसके पास वो फिर वापस आता है, जहाँ पर उसका फादर उसको फोर्स करता है फैक्ट्री में वर्क करने के लिए, एंड वेयर ही स्टार्टेड टू वर्क इन अ वेयर हाउस इन लंदन। ही रन्स अवे फ्रॉम लंदन टू डोवर, वेयर ही मीट
some of his relative, and जहाँ पर वो अपनी आंट से मिलता है. This is the only person very kind and loving for him. एक यही करेक्टर है जिससे कि उसको बहुत अफेक्शन मिलता है और आंट बेट्सी ट्रूटवुड, और यहीं पर उसको अपनी एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नया नाम मिलता है. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू नो बाय अ न्यू नेम, दैट इज ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड. वेरी अर्ली ऑफ हिज लाइफ ही लॉस्ट मैनी ऑफ गुड रिलेशंस. बहुत सारे रिलेशंस जो उसकी लाइफ से बहुत अर्ली एज में उससे दूर हो जाते हैं, और वो अकेले सारे पेन लाइफ के सफ़र करता है. फिर वो चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सोशल लोनलीनेस हो, या फैमिली, विदाउट फैमिली वो हर तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करता है और स्ट्रगल करता है, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में सरेंडर नहीं करता. ही मैरीड 2 times विथ 2 different गर्ल्स. At a very young age, he becomes very matured and started to live an individual life. But unfortunately, फर्स्ट मैरिज में भी उसको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिल पाती. As he was married to Dora Spanlow, she was childish and due to miscarriage, she dies early of her age with pain. सेकेंड मैरिज उसकी एग्नेस से होती है, जिसको कि वो बहुत पहले से पसंद करता है. आफ्टर मैरिंग विथ हर, he एंड पार्ट ऑफ हिज लाइफ विथ हैविंग हिज ओन 3 kids. तो इस तरह से ये स्टोरी जो है पूरी तरह से स्ट्रगल शो करती है डेविड कॉपरफील्ड की लाइफ की, कि कैसे एक बच्चे के ऊपर यदि कम समय में जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, उसे बहुत अर्ली एज में मैच्योर्ड कर देती हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो हारता नहीं है. चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड अचीवमेंट कही जा सकती है एज ए वन ऑफ द बेस्ट ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज़, जो कि डेविड कॉपरफील्ड का डेलिनिएशन है, इस करेक्टर का जो डेलिनिएशन है इतना रियलिस्टिक है कि रीडर्स उसकी लाइफ के पेन को फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, और उसके साथ धीरे धीरे उसकी जर्नी में आगे बढ़ते हैं. आज की यंगर जनरेशन को एक मैसेज भी देता है कि वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट the true ability can be judged only when we never surrender even against the odd conditions. तो ये था शॉर्ट समरी और